आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल पर स्वागत है। फ्रेंड्स, आज के हम इस वीडियो में विज्ञान का सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न करने वाले। फ्रेंड, अगर आप इन प्रश्नों को कर लेते हैं तो आपको बोर्ड एग्जाम में 100 में 100 लाने से आपको कोई नहीं रोक पाएगा। फ्रेंड, अगर आप इस वीडियो को लास्ट तक देख लेते हैं तो मेरा ये गारंटी कि यहीं से सारे प्रश्न आएंगे और जितने भी सारे प्रश्न हैं फ्रेंड, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट सारे प्रश्न है। ठीक है फ्रेंड, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आएँ तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना। अगर वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को ज़रूर लाइक कर देना। देखिए फ्रेंड, ये हमारा क्या है, क्लास 10th साइंस मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फ्रेंड, अगर आपको देखिए, मैं आपको ज़्यादा प्रश्न नहीं बताऊंगा, मैं बस आपको 26 ही प्रश्न कराऊंगा और इससे बाहर एक भी प्रश्न नहीं आएगा। तो अगर आप वीडियो को पूरा देख लेते हैं तो आपको ये बहुत ही फ़ायदा होने वाला इस वीडियो के माध्यम से। ठीक है, देखिए हमारा क्या है, पहला द्वीप विस्थापन अपक्रिया। फ्रेंड, जो द्वीप विस्थापन अपक्रिया ये मोस्ट इंपॉर्टेंट। देखिए, जो हमारा संयोजन अपक्रिया होती है, मतलब जो हमारा संयोजन अपक्रिया होता है, विस्थापन अपक्रिया, तो लेकिन इन सभी अभिक्रियाओं में से जो सबसे ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है द्वीप विस्थापन अपक्रिया है। देखिए फ्रेंड, अगर आपको लगता है कि बोर्ड एग्जाम में एकदम हलवा प्रश्न आएगा तो आप ये गलत सोच रहे हैं। आपको एक भी आसान प्रश्न नहीं मिलेगा। ठीक है, तो आपको ये ध्यान रखना, जो द्वीप विस्थापन अपक्रिया है ये बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो कि आपको इसको तैयार करके जाना ही जाना है। देखिए, मैं आपको जितना बता रहा हूँ ना, बस आप इन प्रश्नों को तैयार कर लेना। उसके बाद मैं आपको कुछ न्यूमेरिकल्स करा दूंगा, उसके बाद आपका 100 में 100 रखा रहेगा। ठीक है, अब देखिए दूसरा प्रश्न क्या है यहाँ पर, ऊष्माक्षेपी और हमारा क्या है, ऊष्माशोषी। ठीक है, मतलब ऊष्माक्षेपी और ऊष्मा जो शोषी अपक्रिया है ये इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप देखेंगे हाफ ईयरली में आएंगे, मतलब आप देखना फ्रेंड ना, आप बोर्ड एग्जाम में मतलब पेपर देने से पहले आप देखेंगे आपके हाफ ईयर में मतलब जितना भी एग्जाम होता ना आपके मतलब स्कूल में, ये सारे प्रश्न आपको मिलेंगे ही मिलेंगे। ठीक है, क्यों मिलेंगे, क्योंकि ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए तीसरा प्रश्न है, मतलब तीसरा प्रश्न देखिए यहाँ पर क्या है, पीओपी, मतलब पीओपी प्लास्टर ऑफ पेरिस बनाने की विधि। फ्रेंड्स, ये जो इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मैं आपसे कह नहीं सकता, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए, पीओपी प्लास्टर ऑफ पेरिस बनाने की विधि, आपको बस जितना मैं प्रश्न बता रहा हूँ बस आप इन सभी प्रश्नों को तैयार करके चले जाना। आपको अदर प्रश्न तैयार करने की कोई आवश्यकता नहीं है, बस 26 प्रश्न। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए चौथा प्रश्न है कि यहाँ पर आपको क्या करना, रासायनिक समीकरण को संतुलित करना होगा। ठीक है, मतलब आपको कुछ समीकरण दिया जाएगा, रासायनिक होगा। ठीक है, उनको क्या करना पड़ेगा, आपको संतुलित करना पड़ेगा, जो कि 4 नंबर में दे देगा, या बहुत ज़्यादा पूछेगा तो 4 नंबर में पूछेगा, वो भी एक एक नंबर में। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए जो पाँचवा प्रश्न है, यहाँ पर आपको मिलेगा धावन सोडा बनाने की विधि। देखिए फ्रेंड, ये जो है ना पीओपी बनाने का मतलब प्लास्टर ऑफ पेरिस, उसके बाद यहाँ पर धावन सोडा बनाने की जो विधि है ना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो आपको क्या करना, अच्छी तरह से बस इन सभी प्रश्नों को तैयार कर लेना। तो धावन सोडा बनाने की विधि आपको ये भी देख लेना। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर देखिए हमारा छठवां जो प्रश्न है, संतृप्त और असंतृप्त को आपको भी तैयार करके जाना, जो कि ये जितने भी सारे प्रश्न बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो आपको अच्छी तरह से तैयार कर लेना। फिर देखिए यहाँ पर जो हमारा सातवां प्रश्न है, विद्युत रासायनिक श्रेणी को आपको ना बहुत ही अच्छी तरह से तैयार कर लेना। फ्रेंड, अगर मैं आपको ज़्यादा प्रश्न नहीं बताऊँगा, बस आपको ना मैं 26 प्रश्न कराऊँगा। अगर आप इन 26 प्रश्न को कर लेते हैं तो बहुत ही, मैं कह रहा हूँ कि ना आपका बोर्ड एग्जाम में 100 में 100 रखा रहेगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर देखिए IUPAC आपका नामकरण पूछ लेगा, 4 नंबर का पूछ सकता है। ठीक है, तो IUPAC भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जो कि आपको IUPAC को ना बहुत ही अच्छी तरह से पढ़ लेना। ठीक है, उसके बाद देखिए यहाँ पर जो हमारा 9वां प्रश्न क्या करा, स्टीलीकरण की अभिक्रिया। देखिए आपको ना यही तैयार करके जाना, स्टीलीकरण की अभिक्रिया ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, जो कि ये कई सेटों में मतलब कई जितने भी होता है पेपर के मध्य प्रदेश में, मतलब जितने भी राज्य में होता है ना, ये मतलब सारे प्रश्न दिए जाते हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा मतलब ये कई हमारे राज्य में पूछे गए प्रश्न है। ठीक है, तो आपको इसको भी तैयार करके जाना, स्टीलीकरण अभिक्रिया को। ठीक है, आपको ध्यान से पढ़ के जाना। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर देखिए जो 10वां प्रश्न है, पाचन तंत्र सचित्र वर्णन। फ्रेंड्स, ये इतना इंपॉर्टेंट है, इतना इंपॉर्टेंट है ना, ये हर साल प्रश्न आता ही आता है। ठीक है, तो आपको जो पाचन तंत्र है आपको मतलब सचित्र वर्णन करना। सचित्र मतलब क्या होता है, सा मतलब होता है साथ, चित्र माने चित्र के मतलब सच, आपको क्या करना पड़ेगा, चित्र के साथ वर्णन करना पड़ेगा। या कभी कभी क्या दे देगा आपको, कभी कभी कहेगा चित्र बनाओ 2 नंबर में, फिर क्या करेगा यहाँ पर आपको कुछ इसके मतलब डिफिनेशन पूछ लेगा। तो आपको क्या करना ना, जो पाचन तंत्र से संबंधित मतलब जितना भी ना आपको तैयार कर लेना है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर देखिए जो 11वां उत्तर
उत्सर्जन तंत्र सचित्र वर्णन करना। देखिए आपको यहाँ पर भी चित्र के साथ आपका इसको वर्णन करना उत्सर्जन तंत्र का। देखिए फ्रेंड जो उत्सर्जन तंत्र होता है ना, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट, मैं जितना बता रहा हूँ ना सभी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर जो उत्सर्जन तंत्र है यहाँ पर आपको ये बनाने का आ सकता है, ठीक है। तो आप अगर अच्छी तरह से बनाकर देखिए, बनाने के बाद आपको इसका नामांकन भी करना, ठीक है। अगर बनाने के बाद आप अच्छी तरह से इसका नामांकन कर देते हैं तो आपको 5 नंबर में मिल जाएगा, ठीक है। 5 नंबर में पूछेगा, ठीक है, अगर सचित्र वर्णन कहेगा। अब देखिए फ्रेंड यहाँ पर जो बढ़ावा प्रश्न है पुष्प की संरचना। देखिए पुष्प की आपको क्या करना, मतलब फूल की आपको क्या करना, संरचना बनाना। उसके बाद जो भी प्रकार है मतलब आपको जैसे बनाएंगे उसकी जो संरचना रहेगी, उसके बाद आपको क्या करना, वर्णन करना, ठीक है। आपको कहेगा मतलब आप चित्र भी बना सकते हैं, मतलब प्रश्न देखिए बोर्ड एग्जाम जो होता है मतलब वो प्रश्न के अनुसार आपको करना पड़ेगा। लेकिन मैं बता रहा हूँ कि पुष्प की जो संरचना आप उसको जरूर तैयार कर लेना। देखिए यहाँ पर जो 13वां प्रश्न है नर जनन तंत्र सचित्र वर्णन की। देखिए फ्रेंड नर और मादा जनन तंत्र, इसमें से आप तैयार करके जाना ना, इसमें से 100% आपके बोर्ड एग्जाम की कॉपी में रखा होगा। अगर आपको मेरी बात पर विश्वास नहीं पड़ेगा तो आप वीडियो को सेव करके रखना, लेकिन यहाँ से आपको एक प्रश्न जरूर मिलेगा। इसलिए मैं जितने सारे प्रश्न को करा रहा हूँ, ज़्यादा प्रश्न नहीं कराऊंगा, बस 26 प्रश्न मैं आपको बताऊंगा। तो इन सभी प्रश्न को उचित तरीके से आपको पढ़ लेना। देखिए आपको नर जनन तंत्र तो आपको तैयार करना है, लेकिन आपको सचित्र वर्णन भी करना, मतलब आप चित्र भी आपको बनाना आना चाहिए, ठीक है। फिर कह रहा मादा आपको जनन क्या है, जनन तंत्र बनाना, वो भी सचित्र क्या करना, वर्णन करना, ठीक है। आपको इन दिनों को तो भैया एकदम रट के एकदम बिल्कुल आपको इसको तैयार करके जाना ही जाना, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए जो 15वां प्रश्न है वायवीय तथा अवायवीय श्वसन में अंतर। तो फिर ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट, देखिए जो अंतर बहुत सारे मिलेंगे, लेकिन ये जो है ना क्या है, वायवीय और तथा अवायवीय श्वसन में अंतर आपको उचित तरीके से तैयार कर लेना। आपको ये 4 नंबर दे के जाएगा, ठीक है। तो आपको अच्छी तरह से इस प्रश्न को भी तैयार कर लेना, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए 16वां प्रश्न क्या है, मनुष्य के हृदय का सचित्र वर्णन। देखिए फ्रेंड आपको क्या करना, मनुष्य का आपका जो हृदय उसका बनाना आना चाहिए, ठीक है। आपको देखिए अगर आप कभी कभी क्या करता है, हृदय बनाने के लिए दे देता, नहीं तो क्या करता है इसके बारे में कुछ आपको लिखना पड़ेगा। तो कहने का मतलब क्या, आप जो हृदय के बारे में आप अच्छी तरह से उसको अध्ययन कर लेंगे, उसके बाद आप इसका चित्र बनाना जरूर सीख लेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए जो 17वां है मेंडल का जो नियम है, ठीक है। मेंडल के नियम को आपको अच्छी तरह से पढ़ लेना। देखिए प्रिंट जो मेंडल का नियम है ये मेरा 50% है, ये दावा लगभग क्या हमारा नहीं आता, ठीक है, लेकिन आपको ये तैयार कर लेना, ठीक है। क्योंकि आनुवंशिकता में से बस यही मोस्ट एक टॉपिक है, तो इसलिए मैंने इसको लगा दिया, मतलब इसको यहाँ पर लिख लिया, ठीक है। तो आपको क्या करना, मेंडल के नियम को अच्छी तरह पढ़ लेना। मतलब फ्रेंड मैं जितने सारे प्रश्न करा रहा हूँ बस आप इन सभी प्रश्नों को तैयार करके चले जाना, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर देखिए हमारा क्या है, यहाँ पर आपको देखना, देखिए हमारा 18वां प्रश्न क्या है। 18वां प्रश्न को हम देख लेते हैं। देखिए लेंस से संबंधित प्रतिबिंब का निर्माण, देखिए ये भी यहाँ से आपको जाएगा, 4 नंबर देके जाएगा, ठीक है। तो लेंस से आप मतलब जो भी प्रतिबिंब का निर्माण होता है कैसे यहाँ पर होता है, तो आपको ये भी आपको अच्छी तरह समझ लेना, जो कि आपको क्लासमेट में पढ़ाया जाएगा। क्लासमेट कह रहा है मतलब आपको क्लास में पढ़ाया जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए जो 19वां जो 20वां प्रश्न है, इसमें से आपका ये 100% तय है फ्रेंड। यहाँ से आपको एक ना एक मिलेगा, या तो दूर दृष्टि दोष मिलेगा या तो निकट दृष्टि दोष मिलेगा। तो आपको ना निकट दृष्टि दोष या दूर दृष्टि दोष आपको उचित तरीके से तैयार करके जाना है फ्रेंड। आपको ये 5 नंबर में 6 नंबर में पूछ सकता है, 2-2 नंबर करके, ठीक है। तो आपको निकट दृष्टि दोष और दूर दृष्टि दोष आपको तैयार करके जाना ही जाना, ठीक है। और इससे बाहर एक भी प्रश्न नहीं आएगा, ये मेरी गारंटी, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए हमारा 21वां प्रश्न क्या कह रहा है, मानव नेत्र। जो मानव नेत्र है ना, इसको भी आपको सचित्र वर्णन करने को दे सकता है, लेकिन ये भी 50%, ठीक है। ये भी क्या है 50%, ये 100% हमारा क्या है श्योर नहीं है, ठीक है। तो आपको ये भी तैयार कर लेना, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए जो हमारा 22वां प्रश्न है ओम का नियम है, ठीक है। देखिए फ्रेंड जो ओम का नियम है पहले बहुत पूछता है, लेकिन क्या करता है इस पर भी पूछता है। देखिए ओम के नियम के आधार पर क्या कर देगा, आपको आपसे न्यूमेरिकल भी पूछ सकता है, इसके थ्योरी भी पूछ सकता है। तो आपका जो ओम का नियम है ना, आप इसको अच्छी तरह से तैयार करके जाना, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए जो हमारा 23वां जो 24वां प्रश्न, ये भी बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ठीक है। आपको देखिए यहाँ पर जो समांतर क्रम संयोजन है, इसका आपका डेरिवेशन मतलब इसकी उत्पत्ति को आपको करके जाना, ठीक है। यहाँ पर यह श्रेणी क्रम, मतलब यहाँ से भी आपका तय है कि चाहे समांतर क्रम संयोजन पूछ ले या श्रेणी क्रम संयोजन पूछ ले, फिर आपको ना जितने सारे मैं प्रश्न करा रहा हूँ बस आपको यहीं से प्रश्न देखने को मिलेगा, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए हमारा क्या है 25वां जो प्रश्न, देखिए फैराडे का नियम, ये इतना ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है ना, मैं आपसे बता नहीं सकता।
तो आप फैराडे का नियम बहुत ही अच्छी तरह से आप पढ़ के जाएंगे, फैराडे का नियम। अब यहाँ पर देखिए फ्लेमिंग के हाथ का नियम, मतलब फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम, फिर दाएं हाथ के नियम को ना आपको बहुत ही अच्छी तरह से तैयार करके जाना, जो कि ये बोर्ड एग्जाम का ये सारे प्यारे प्यारे प्रश्न है, ठीक है। तो फ्रेंड्स मैं उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको जरूर पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक कर देना, अगर चैनल पे नया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें।